जय हिंद साथियों। तो फर्स्ट मेथड चैनल के द्वारा आपने पहला लेसन पढ़ चुका है, यानी प्रकाश के परिवर्तन लेसन को आपने खत्म कर लिया। उसके बाद ये चैनल आपको दूसरा लेसन लेके आया है, न्यू लेसन लेके आया है। न्यू लेसन का नाम हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। तो इस प्रकाश के अपवर्तन लेसन को हम देखेंगे। इससे पहले हम आपसे ये कहेंगे कि आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हो तो उसमें जुट जाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें हर एक पीडीएफ आपको दिया जाता है और क्वेश्चन आंसर का भी तैयारी करा जाता है, होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करा जाता है। तो आप उस ग्रुप में जुटो, नीचे लिंक दिया गया है, उसमें जाकर के आप जुट जाओ। तो प्रकाश का अपवर्तन लेसन को हम पढ़ेंगे। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है और प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको है। तो प्रकाश का अपवर्तन हमें होता क्या है, जैसे हमने पहले पिछले चैप्टर में ये देखा था कि प्रकाश को हम एक दर्पण पे डालते हैं तो वहां से परावर्तित हो जाता है। उसी प्रकार इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश को जब माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेके जा रहे हैं तब उसमें क्या घटनाएं हो रही हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन हमारा यही कहता है कि यदि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरी माध्यम में लेके जाते हैं तो वो अपनी दिशा से क्या थोड़ा सा विचलित हो जाती है। उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो उसी घटना को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। प्रैक्टिकली करके अब यहाँ पे तो प्रैक्टिकली कर नहीं सकते हैं, हम बता देंगे, आप लोग करिएगा घर पे प्रैक्टिकली। तो देखिए उसमें होता क्या है। यदि आप टॉर्च को प्रकाश के अपवर्तन घटना समझा रहे हैं, यदि आप टॉर्च को यानी एक आप शीशा का गिलास शीशा ले लीजिएगा, यानी शीशा का गिलास लीजिएगा, उसमें पानी रखिएगा। पानी में यदि आप टॉर्च को लंब होते हैं एकदम सीधा मारोगे ना फोकस तो वो सीधा ही जाएगा। लेकिन आप हल्का सा तिरछा अगर टॉर्च मारते हो तो क्या जहाँ पे पड़ेगा ना वहां से हल्का सा टेढ़िया जाता है, ये टेढ़ा हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सबसे आसान एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, सबसे आसान आपको जाके घर पे करना है प्रैक्टिकल। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आप अपना पेन है ना, पेन को ऐसे तिरछा करके डालिएगा ना तो देखिएगा वहां से जाएगा कहीं और, लेकिन आपको दिखेगा कि नहीं सटा, यानी हल्का सा टेढ़ा हो गया। तो आप एग्जाम्पल आप जाके करिएगा। तो थोड़ा सा एक छोटा सा फिगर के द्वारा हम देख लेते हैं कि कैसी घटनाएं होती हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक गिलास है, गिलास या डबला या कटोरा जो भी कहिए आप, कटोरा है, ठीक है। ये हमारा पानी भरा हुआ है। देखिए अगर आप टॉर्च को यानी एक ये हमारा टॉर्च है, टॉर्च मान लीजिएगा टॉर्च है ये, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर। ये टॉर्च है हमारा, यहाँ से प्रकाश आया और इस पे पड़ा ना तो देखिए लंबवत में क्या होता है, ये सीधा ही चला जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसी टॉर्च को आप और अगर आप यहाँ से मारते हो, इसी टॉर्च को अगर आप यहाँ से मारते हो तो ये टॉर्च यहाँ से आता है, यहीं पे पड़ता है और पड़ने के बाद हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, यहाँ से टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हुआ है, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन खत्म हो गया। अब देखेंगे प्रकाश के चाल, यानी हम प्रकाश को जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेके जा रहे हैं तो उसमें हमको घटना दिख रहा है। तो जो प्रकाश होता है उसका चाल भी तो कोई ना कोई होता होगा, तो चाल में भी कोई अंतर दिखेगा ना, कोई घटना दिखेगा, उसी चाल को हम देखेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक हम डाल लेते हैं प्रकाश की चाल हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो देखिए प्रकाश के साथ साथ उसका चाल होगा कि नहीं, यानी प्रकाश को हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेके गए तो थोड़ा सा मुड़ गया, तो जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में उसका चाल भी जा रहा है तो उसमें भी कोई घटना हमको दिख रहा है कि नहीं, वो हम देखेंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा जो प्रकाश का चाल होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल हमारा मुक्त आकाश में होता है। मुक्त आकाश में हमारा प्रकाश का चाल कितना होता है याद किए हो आप, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल कहते क्या है, यानी प्रकाश की चाल प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को प्रकाश का चाल कहते हैं, प्रति एकांक सेकंड में, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सेकंड है मुक्त आकाश में। उसके बाद आता है निर्यात में प्रकाश की चाल। निर्यात में प्रकाश की चाल हमारे कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारा कांच में कितना होता है, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। कांच में कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पे आपको कुछ दिखने को मिला है, यानी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया है, यहाँ पे और कम हो गया है। लेकिन प्रकाश हमारा वही है, टॉर्च हमारा वही है। उसी टॉर्च को अगर हम मुक्त आकाश में जलाते हैं तो उसका स्पीड 3 लाख बता रहा है, और उसी टॉर्च को अगर हम निर्यात में डालते हैं तो 2,25,000 बता रहे, यानी कम हुआ कि नहीं हुआ।
और उसी कांच को नहीं, उसी टॉर्च को हम यदि कांच से गुजारते हैं तो उसका और कम हो गया, ये 2 लाख किलोमीटर हो गया। उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश की चाल हमको देखने को मिला, प्रकाश का चाल कम हो रहा है। यानी हमको ये पता चला कि प्रकाश जो जा रहा है, प्रकाश के साथ साथ प्रकाश के चाल में भी हमको अंतर देखने को मिलता है, प्रकाश के अपवर्तन में। तो ये अंतर हमको दिखता कैसे है, क्यों ऐसे होता है, प्रकाश के साथ साथ उसका चाल भी कम क्यों हो जाता है। तो अब हम समझेंगे घनत्व, यानी घनत्व आप समझते हैं, घनत्व क्या होता है, यानी डेंसिटी। घनत्व क्या होता है, घनत्व देखिए कोई भी आपको शब्द मिलता है उसको आप अपने भाषा में कन्वर्ट करिए, अपने भाषा में कन्वर्ट करिएगा तो क्या होता है, आपको याद हो जाएगा और आसानी से याद होगा और आप भूलोगे नहीं जल्दी। तो घनत्व हम अपने भाषा में समझा रहे हैं। देखिए घनत्व में क्या होता है, मिलावट आप समझते हैं ना, मिलावट यानी किसी भी चीज में, दूध में अगर पानी मिलाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दूध में पानी का घनत्व। तो उसी प्रकार से एक माध्यम में ज्यादा छोटे छोटे कण है और एक माध्यम में कण कम है। यानी जो हमारी ये वायुमंडल है, हमारी निचली सतह, उसमें हमारा जो हवा है उसमें हमारे ज्यादा पॉल्यूशन होते हैं, यानी ज्यादा छोटे छोटे कण होते हैं। लेकिन आकाश आप ऊपर चले जाइएगा, बहुत ज्यादा ऊपर, तो आपको मिलेगा कण, नहीं मिलेगा। यानी ज्यादा कण होगा तो आप टॉर्च मारिएगा तो छोटे छोटे कण में टकराते हुए ना जाएगा, तो कम होगा कि नहीं होगा। और वही आप खुले आकाश में अगर उसी प्रकाश को मारते हैं तो उसमें कण नहीं मिलेगा कि टकराएगा, एकदम खूब तेजी में जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, अगर आप हाईवे पे बाइक चलाते हो तो 80 से तो कम नहीं होता होगा, लेकिन उसी बाइक को आप अगर टाउन में चला रहे हो तो क्या आपको स्पीड कम दिखेगा कि नहीं, कम दिखेगा। वही घनत्व हो गया। तो यही जो हमारा प्रकाश का चाल है ना, प्रकाश को चाल को कम और बेसी जो होता है उसी को हम एक सघन माध्यम कहते हैं और एक विरल माध्यम और एक विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में क्या होता है, सघन माध्यम में ये होता है कि प्रकाश का चाल अपेक्षाकृत कम होता है और विरल में अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। तो ये देखिए घन है, यानी इसका जो कण होगा वो घन होगा। इससे आप घन से याद रखिएगा कि इसमें घन यानी क्या, घना होगा तो हमारा स्पीड कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम होगा। अब विरल माध्यम में ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा ना, कम होगा ना। तो देखिए यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे ज्यादा हुआ। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल देखिए, पानी में जो प्रकाश का चाल होता है वो थोड़ा सा अधिक होता है और कांच में प्रकाश का चाल होता है वो कम होता है। तो ये देखिए पानी से, यानी पानी यहाँ पे आ गया, पानी से कांच, यानी पानी में प्रकाश का चाल अधिक था लेकिन कांच में आया तो कम हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम। और इसी एग्जाम्पल को लीजिए, यानी सघन माध्यम से आप आए, कांच से आप आ गए किसमें, पानी में, यानी आप बड़ी जाम में फंसे हुए थे, जाम में फंसने के बाद आपको हाईवे मिल गया तो आप स्पीड में जाइएगा। उसी प्रकार से ये कांच जो है ये सघन माध्यम है, यानी स्पीड कम वाला है। अब पानी में आप जाओगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा। यही सघन और विरल माध्यम। कोई दिक्कत हुआ दो टॉपिक में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए आप हम पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ साथ आप भी करोगे तभी आपका मार्क्स उठेगा। और आप मेहनत करो, कोचिंग के साथ साथ इस पे भी, इस चैनल के द्वारा भी आप मेहनत करो, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि कोचिंग में बहुत सारे यार दोस्त रहते हैं, वहाँ पे आप समझोगे, समझते हो, ऐसे थोड़ी कि नहीं समझते हो, लेकिन थोड़ा सा कम। और ये है कि आप अकेले फोन लेकर बैठिए घर पे, अच्छा से ध्यान एकत्रित करके आप देखोगे। तो देखिए दूसरा टॉपिक हमारा ये आता है, तीसरा टॉपिक हमारा क्या आता है, प्रकाश के अपवर्तन। तीसरा टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। यानी इसमें अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या में कि कहाँ से प्रकाश आती है, यानी आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है और अपवर्तन कोण क्या है। ये सब हम इससे पहले एक फिगर बनाएंगे। तो छोटा सा फिगर हो जाएगा हमारा। देखिए ये हमारा क्या है, कांच है, ए और बी क्या है, कांच है, ठीक है। और ये हमारा हवा है, हवा या वायु, ठीक है। और ये जो हमारा है इसको कांच लिख देते हैं यहाँ पे, कांच, ठीक है। देखिए यहाँ से एक किरण आई, कांच में पड़ी और पड़ने के बाद क्या हो गई, यहाँ से होकर के और हल्का सा मुड़ के चली गई। तो ये जो पॉइंट हमारा है इसको हम कहते हैं क्यू, इसी को कहते हैं आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु, ठीक है। ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, इसको आपतित किरण लिखेंगे। आपतित किरण, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, P से, और इसको Q से। ये क्या है, अपवर्तित किरण, तो लिखो अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसको R से। अब इसके बीच में एक अभिलंब को डाला जाता है डॉट डॉट लाइन से, इसको अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब। देखो आप पढ़ते रहो, टाइम इधर उधर मत गाओ, क्योंकि आपके पास 3 महीना बचा है। 3 महीना ही आपको जितना लड़के पढ़ लेना है उतना आपके लिए फायदा होगा। तो ये हमारा अभिलंब हो गया, इसको हम N और M से डिनोट करते हैं। और ये आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को I, इसको R, इसको आपतन कोण, आपतन कोण A, और इसको अपवर्तन कोण। पढ़ने के लिए आपको सबको भूलना पड़ेगा। आप पढ़ो, देखो हम पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। देखो आज संडे का दिन है, और संडे का दिन हम लोग का टारगेट है कि आज पूरा एक एक्सरसाइज को ख़त्म करना है। तो आपके पास वीडियो जाता रहेगा, हम लोग सुबह से मेहनत कर रहे हैं। हम हो गए, अभिराज सर हो गए, तो सुबह से ही मेरा वीडियो चल रहा है, उनका वीडियो चल रहा है, उनका वीडियो चल रहा है, मेरा वीडियो चल रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे, यानी आपतन कोण को, अभिलंब को, अपवर्तित किरण को, अपवर्तन कोण को, उसके बाद आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है। देखो आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण यानी दो माध्यमों को अलग करने वाला, ये जो हमारा लाइन है, यानी 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये 2 माध्यम है, इस पॉइंट पे आके आपतित किरण पड़ा है, तो इसी को हम आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण क्या होता है, यानी दूसरी माध्यम में मुड़ कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अभिलंब क्या होता है, अभिलंब नहीं, आपतन बिंदु क्या होता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब क्या होता है, आपतित बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या होता है, सीधा होता है, एकदम स्टैंड होता है, 90 डिग्री पे होता है। उसके बाद आ जाता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, तो आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है, यहाँ पे आपतन कोण, यहीं से हम अपवर्तन के नियम ही पढ़ेंगे। आपतन कोण क्या होता है, PQN बराबर क्या हो गया, PQN इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा MQR, अपवर्तन कोण यहाँ पे लिख लो, अपवर्तन कोण MQR बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r, ओहो सॉरी यहाँ पे I होगा, गलती से I लिख दिया, यहाँ पे I होगा, ठीक है। और यहाँ पे R हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपतन कोण और अपवर्तन कोण मिल गया हमको, I मिल गया और R मिल गया। यानी I से क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रहे, R से क्यों, तो रिफ्लेक्टिव रहे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको सब पॉइंट मिल गया। और ये देखिए इसमें 2 नोट्स देखना है, 2 नोट्स हमारे देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव का तो तैयारी कार्य देगा सब टीचर लोग, यानी आप कोचिंग ट्यूशन में तो पढ़ते होगे ना, तो उसमें का जो टीचर होगा आपको कैसे भी रटवा के सब्जेक्टिव तैयारी करा देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए वैसे पॉइंट को उठाना पड़ता है जिसमें कुछ न कुछ गुण होता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का तैयारी हमको करना है, सब्जेक्टिव के लिए आप पहले से ही तैयार हो गए, और ऑब्जेक्टिव के साथ हमको सब्जेक्टिव के साथ साथ लेकर के ऑब्जेक्टिव को भी चलना है, क्योंकि दोनों का पलड़ा बराबर है, तो हमको दोनों को ना देखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी करिए, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर में नोट्स में क्या होता है, नोट्स नंबर 1 में आपका होता है, यानी कोई भी प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, यानी सघन से विरल, यदि अगर सघन से विरल में आती है, यानी यहाँ से क्या, जो घना मतलब बताए ना, सघन मतलब क्या, भीड़, और विरल मतलब नो भीड़। तो भीड़ में से अगर आप नहीं भीड़ में जाएगा तो स्पीड में जाइएगा कि नहीं, तो स्पीड में जाएगा तो किसी मोड़ अगर कोई है तो आप मोड़ पाइएगा, नहीं मोड़ पाइएगा, यानी दूर चले जाइएगा, मोड़ के और दूर चले जाइएगा। तो उसी प्रकार से देखिए जो प्रकाश का किरण जो होता है सघन से विरल में जाता है ना, तो अभिलंब से दूर भागता है,
अविलंब से दूर जाता है। अगर विरल से सघन माध्यम में अगर प्रकाश आता है तो देखो अविलंब के ओर झुकता है, अविलंब की ओर आता है। ठीक है, यानी सघन से विरल में देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ से आपको ट्रिकली याद रखना है कि अगर आप ये देखिए भीड़ भाड़ यानी घना है, यानी घन मतलब क्या, भीड़ भाड़ होगा ना। उसके बाद भीड़ भाड़ में से विरल, जब एक घना है तो एक का बिना घने वाला ना होगा, यानी बिना भीड़ का होगा। तो अगर आप भीड़ वाले में से बिना भीड़ में जाओगे तो इस बाइक आप तेज चलाओगे तो मुड़ से मुड़ोगे नहीं, मुड़ोगे तो कहाँ चला जाओगे, मुड़ के और दूर में फेंका जाओगे। अगर उसी तरह से विरल यानी आप अगर खाली जगह से अगर भीड़ में जाइएगा तो आपको गाड़ी स्लो चलेगी तो आपके मुड़ को आसानी से मोड़ लीजिएगा। मुड़ के पास आप रहिएगा, तो मुड़ के पास तो देखो ये अभिलंब के पास, मुड़ मतलब हमारा अभिलंब है। तो देखिए पहला नियम ये कहता है कि पहला नियम एकदम प्रकाश के परिवर्तन के जैसा है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है, ये तीनों एक ही सतह पर। देखिए आपतित किरण यहाँ पे आई है, अभिलंब यहाँ पर इसी सतह पे आया है और परावर्तित किरण इसी सतह से गई है। तो पहला नियम हमारा यही कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। यहाँ पे लिख देते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक सतह पर होता है, एक सतह पर होता है। और देखिए दूसरा नियम हमारे ये कहता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम हमारे ये कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों, यानी देखिए एक ये माध्यम हो गया और एक ये माध्यम, यानी किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, विशेष वर्ण मतलब यानी कलर, यानी प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या है, ज्या मतलब क्या, साइन का हिंदी होता है ज्या। तो आपतन कोण की ज्या क्या है आई और अपवर्तन कोण की ज्या क्या है आर। और इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, यानी अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहा जाता है। तो स्नेल का नियम कहता क्या है, तो यहाँ पे कहता है कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक होता है। इसी को किसका नियम कहा जाता है, स्नेल का। इसे स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आपतन कोण और आर बराबर अपवर्तन कोण, ये हम बता चुके हैं। तो देखिए अपवर्तन का नियम हमारा दूसरा ये कहता है और पहला तो आप समझ गए ना अपवर्तन का नियम। इसके बाद आता है अपवर्तनांक, यानी आपका अगला टॉपिक आता है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक में क्या होता है, अपवर्तनांक यानी पर अपवर्तन आप पढ़ चुके हैं ना कि अपवर्तन जो होता है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो थोड़ा सा अपना दिशा बदलता है, तो वही है। यानी उसमें जो दिशा आपका बदल रहा है ना, वो दिशा का मान कितना है, यानी वो दिशा बदला तो उसका क्षमता कितना है, उसी को अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी अपवर्तनांक में ये कहा जाता है, यानी कहता है कि किसी माध्यम में प्रकाश से किरणों की दिशा बदलने की क्षमता को, यानी जो आपका दिशा बदलता है ना, परिवर्तित होता है, यानी आता है मुड़ जाता है, तो वो कितना मुड़ा, उसका मुड़ने की क्षमता कितना है, यही अपवर्तनांक में बताया जाता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक को हम सी से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल, कहता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा दिए गए प्रकाश की चाल, यानी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, इसको सी और एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपवर्तनांक का आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको कह दे कि कांच का अपवर्तनांक निकालें, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख। 1 2 3 4 5 को जीरो होता है लाख में,
किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच का अपवर्तनांक कितना है 2 लाख, 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये देखिए 5 को जीरो से 5 को जीरो हमारा कट गया, बचा 3/, तो यानी आप भाग दोगे तो 1.5 आएगा। तो ये जो 1.5 आया है, तो 1.5 का मतलब क्या है, यानी 1.5 हमारा अपवर्तनांक आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब ये जो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, यानी इतना गुना जो है इसके शून्य में प्रकाश की चाल से इतना गुना है, इतना गुना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसका प्रकाश का अपवर्तनांक जितना ही ज्यादा आता है उसका जो प्रकाश की चाल होता है उतना ही कम होता है। यानी 1.5 जो होगा इतना कम होगा, इसके शून्य में प्रकाश की चाल से 1.5 कम होगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक आपको समझ में आ गया। हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे हम, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक पढ़ा दिया। और ज़्यादा देखिए वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ कमी दिख रहा है कि सर आप में ये कमी है, इस टॉपिक को आपने अच्छा से नहीं पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करिएगा तो हमको ये पता चलेगा ना कि हाँ हमसे क्या कमी हो रहा है। और ये भी कहेंगे कि आप लोग पढ़ते रहिए। और PDF जो दिया जा रहा है ना ग्रुप में, उसको आप बिल्कुल बनाइए, नहीं बनाए तो उसको याद करो। यानी आपसे हम कहेंगे कि आप बना करके ग्रुप में डालो। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना पढ़ाई को प्रिपरेशन में रखिए। थैंक यू।